मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। ओम शांति। आज हम बाबा की 6 जून की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि बाप है श्री श्री, जो आकर हमको श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाने के लिए श्री मत देते हैं। तो बाबा का फरमान है जो हमें मानना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा हमको ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहते नर्क और स्वर्ग ये तो अलग है। यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी बना, तो ज़रूर नर्कवासी है। तो बाबा हमको ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते जो हम लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, बेगर टू प्रिंस बनते हैं। बाबा कहते यहाँ कोई विक्रम करता है तो दूसरा जन्म उसका कोई ना कोई कर्म बंधन रहता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि वहाँ रचना भी योग बल से होती है। बाबा कहते योग बल से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो, तो रचना नहीं रच सकते हो। तो वहाँ तो बहुत सहज है, गाजे बाजे बजते रहते हैं और ये बूढ़े से हम बच्चा बन जाते हैं। बाबा कहते बाप आकर गोल्डन स्पून इन द माउथ बनाते हैं। तो या तो भक्ति में भी दान पुण्य करते हैं तो दूसरा जन्म राजा के पास, साहूकार के पास लेते हैं, लेकिन वो हद का है। बाबा कहते हैं ज्ञान की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम ऊंच पद प्राप्त करते हो। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते बाबा आकर बहुत सारे राज समझाते हैं। व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा, ये गुह्य बातें बच्चों को समझाते हैं कि व्यक्त ब्रह्मा प्रजापिता जिसमें प्रवेश कर उनको ऐसा पावन बनाते हैं, और जब वो व्यक्त ब्रह्मा पावन बन जाते तो वो अव्यक्त बन जाते हैं। बाबा कहते जैसे उस इम्तिहान में बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत नशा रहता है कि हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं और पास होते हैं, तो यहाँ तो बच्चों को 1000 गुना अतीन्द्र सुख होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम क्या से क्या ऊंच से ऊंच विश्व का मालिक बनते हैं। और ये पढ़ाई भी बाबा कितना साधारण रूप से समझाते हैं। बाबा कहते हूँ मैं सुप्रीम टीचर, लेकिन कोई टेबल कुर्सी भी नहीं लेता। बाबा आकर साधारण तन में बैठकर हमको ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते कोई ने थोड़ी भी ये पढ़ाई पढ़ी तो ज़रूर कोई ना कोई रूप से साहूकार में या तो प्रजा में आ जाएंगे, लेकिन जो अच्छी रीति ज्ञान को धारण करते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, वो राजाई पद प्राप्त करते हैं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है गोल्डन स्पून इन द माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। तुम ज्ञान से, पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन द माउथ प्राप्त करते हो। ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई तो नहीं मिलती है। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद प्राप्त करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो ये मानना चाहिए ना। ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये तो तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इनको बाप ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम तो बहुत है, कहते भी है ना, स्वर्ग और नरक। नई दुनिया का नाम फिर है ही ऊंच से ऊंच।
कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो गोया नरकवासी थे ना। परंतु मनुष्यों को इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग, नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं है। बाहर का भपका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं कि बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे वो इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन द माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन द माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो राजा के पास जन्म मिलेगा। लेकिन वो हो गया हद का, ये तो है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति से समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, ये बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाबा की याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं कि जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करता है तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। ये लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन ही नहीं है। वह है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं तो क्या जन्म नहीं दे सकते हैं? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो ये कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास करके फिर बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते हैं। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में तो महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहां कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम नई दुनिया में ही जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोग के पास बहुत पैसे होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है ही नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहां कुल आदि की बात नहीं होती। वहां तो एक ही देवी देवताओं का कुल होता है, दूसरा तो है ही नहीं। इसके लिए तुम संगम युग पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे हैं, सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, शरीर है पीछे। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी ऐसी अवस्था जमानी है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है ब्रह्मा बाबा को। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। तो ब्रह्मा है
सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाबा किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूं। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो, और कौन जाने। कहते भी है ना, यह तो जवेरी था। इनको तुम ब्रह्मा कैसे कहते हो? उनको क्या पता कि इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगी। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं ना। ये ब्रह्मा व्यक्त और वो अव्यक्त, तो ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं कि मैं इस समय पवित्र नहीं हूं, ऐसा पवित्र बन रहा हूं। प्रजापिता तो यहां होना चाहिए ना, नहीं तो कहां से आए? बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूं। जरूर इनको ही फिर प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म तन में नहीं कहेंगे। वहां प्रजा क्या करेगी? यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग और नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जब इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले भी समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को जाकर नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर होकर देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे और ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठकर समझाते हैं कि तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की भी दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में तो ये सब है समझने की बात। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाबा का पत्र आता था। बाबा लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंच से ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हो ना, पतित पावन आओ। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बन जाते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं।
भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना कि वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है और सतयुग में होती है सद्गति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सद्गति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र से थोड़ी जगाएंगे, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनको तो अंदर में खुशी बहुत होती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कोई किस्म का फिक्र ही नहीं है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम ही नहीं है। ये है रोने की दुनिया और वो है सतयुग हर्षित रहने की दुनिया। उनके चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहां निकाल ही ना सके। बुद्धि से समझते हैं कि इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह तो पता ही नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर में जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे ही भक्ति का फैलाव है। और बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा होता है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना, विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम विनाश हो। ये गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। तो ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तो तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्र सुख होना चाहिए कि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपकी ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं,
बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी है ना, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली होगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता है, परवश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है ही मनन शक्ति। बाबा का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति।